आपने जेम्स बॉन्ड को देखा होगा, मिशन इम्पॉसिबल भी देखा होगा, पर असली दुनिया में कुछ एजेंट्स होते हैं जो ना कैमरा में आते हैं ना कभी किसी न्यूज में। इनका कोई नाम नहीं होता, पासपोर्ट नहीं होता, और अगर ये मर भी जाएं तो देश के लिए वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मैं बात कर रहा हूँ रॉ की, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। भारत की एक ऐसी एजेंसी जो दुनिया के सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस नेटवर्क को छुपके से टक्कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत ब्रीफ यूट्यूब चैनल, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रॉ क्या है और ये काम किस तरीके से करती है। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 में इंदिरा गांधी जी ने इस एजेंसी को बनाया था CIA और ISI जैसे एजेंसीज के काउंटर के लिए। 1962 में जब भारत चाइना से हार गया तो रियलाइज हुआ कि हमारे पास कोई डेडिकेटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ही नहीं है। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्यादा फोकस करती थी इंटरनल अफेयर्स पे। तो 1968 में RN काओ नाम के एक लेजेंडरी ऑफिसर ने रॉ की नींव रखी। और एक मजेदार बात यह है कि रॉ सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है। इसका बजट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता, इसका कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी नहीं होता, टोटल सीक्रेसी है। रॉ का प्राइमरी काम भारत के बॉर्डर्स के बाहर होने वाली हर मूवमेंट पर नजर रखना है। रॉ की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री और पॉलिटिकल मूवमेंट को मॉनिटर करना, टेररिस्ट ग्रुप पर इंटेल जमा करना, न्यूक्लियर थ्रेट्स पर सर्विलेंस करना, फॉरेन इन्फ्लुएंस और डिसइंफॉर्मेशन को रोकना, और कभी कभी सीक्रेट ऑपरेशन करना। रॉ ऑपरेट्स करती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, यूरोप एंड नाउ इवन अफ्रीका। रॉ का मोटो है धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही सुरक्षित रहता है। रॉ के कुछ लेजेंडरी ऑपरेशंस को देखते हैं। ऑपरेशन कहूटा 1970 से 80 के दशक में पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को रॉ ने पहले डिटेक्ट किया था। रॉ ने साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान की मूवमेंट को ट्रैक की थी, एंड इवन CIA को पता भी नहीं चला था, जबकि भारत ने वार्निंग दे दी थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम टेस्ट कर रहा है। रॉ का दूसरा ऑपरेशन था क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश 1971। रॉ ने मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ला फाइटर्स को ट्रेन किया, यहाँ तक कि मुक्ति बाहिनी के नाम पे इंडियन सोल्जर्स भी लड़ाई में थे। ये था रॉ का सबसे बड़ा मिशन, एक नया देश बनवाना बिना ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किए। रॉ का तीसरा सफल ऑपरेशन था ऑपरेशन कैक्टस, जो कि 1988 में मालदीव्स में हुआ। जब मालदीव्स में कूप हो रहा था, रॉ ने इंडियन मिलिट्री को इंटेल दिया। 16 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी ने प्रेसिडेंट को बचाया। US और UK शॉक्ड रह गए थे कि भारत इतनी तेजी से कैसे रिएक्ट कर गया। इसके बाद आया ऑपरेशन चाणक्य 1990s कश्मीर। रॉ ने कश्मीर में पाकिस्तानी प्रॉक्सीज को इन्फिल्ट्रेट किया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट के अंदर एजेंट्स डाले गए। रॉ ने हिजबुल और ISI के मल्टीपल प्लान्स को फेल किया। उसके बाद रिसेंट में बालाकोट स्ट्राइक एंड उरी सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि 2016 से 2019 में हुआ। रॉ ने एग्जैक्ट टेरर कैंप लोकेशन ट्रैक किए। ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किया, पर रॉ के बिना पिन पॉइंटिंग पॉसिबल ही नहीं थी। देन कुलभूषण जाधव का केस रॉ का एलिज एजेंट पाकिस्तान ने पकड़ा। ये कंट्रोवर्शियल था, पर इससे पता चलता है कि रॉ पाकिस्तान के डीप टेररिस्ट तक पहुंच चुका है। इतना इंटेल को जमा करना आसान नहीं होता। रॉ एजेंट्स के पास ना ऑफिशियल ID होती है, ना गवर्नमेंट का सपोर्ट। अगर ये फॉरेन लैंड में पकड़े जाते हैं, इंडिया कह देती है वी डोंट नो हिम। एजेंट का लाइफ, फेक आइडेंटिटी, फेक फैमिली, हर वक्त रिस्क, मरने का या टॉर्चर होने का खतरा एनी टाइम बना रहता है। नो रिटायरमेंट, नो पेंशन, नो अवार्ड, ओनली सीक्रेट रिकॉग्निशन। उनकी कहानियां कभी किसी न्यूज में नहीं आती, पर उनकी वजह से हम सेफ हैं। आज रॉ साइबर सर्विलेंस में भी काम कर रहा है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, पेगासिस जैसे स्पाईवेयर और AI ड्रिवन ट्रैकिंग के थ्रू। रॉ मॉडर्न टूल्स जैसे टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन यानी TSD, स्पेस सर्विलेंस जो कि इसरो के साथ लिंक करके किया जा रहा है, नेवल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर डिवीजन, क्वाड अलायंस से इंटेल शेयरिंग। रॉ ने पाकिस्तान के अंदर टेरर नेटवर्क में डर बिठा दिया है। अफगानिस्तान के तालिबान ट्रांजिशन में भी रॉ एक्टिव था। भारत के पास न्यूक्लियर बम से भी पावरफुल वेपन है। उसका एजेंट जो दुश्मन के शहर में चुपके से घुसा होता है। रॉ पर कोई मूवी नहीं बनती, कोई पब्लिक मेडल नहीं मिलता, पर एक सच्चाई है, अगर आज आप सेफ हो तो उसमें उनका भी हाथ है। तो अगली बार जब आप देश की सुरक्षा की बात करें, याद रखें सोल्जर सिर्फ बॉर्डर पे लड़ते हैं, लेकिन रॉ के लोग बॉर्डर के उस पार जाकर लड़ते हैं। अगर आपको रॉ की कहानी इंस्पायरिंग लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखेगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने द भारत ब्रीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।